जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते होंगे ठीक हो बाबू। आज आप लोग को केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म और लवण लेकर आए हैं। तो बाबू हम पिछले सेशन में अम्ल भस्म पढ़े थे कुछ, उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए बाबू और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दूसरा चैप्टर क्या है बाबू? अम्ल भस्म और लवण। भस्म को ही क्षार कहते हैं बाबू। केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर है, तो यहीं से हम चलते हैं। कल हम बाबू अम्ल देख लिए थे और क्षार देखना हमें बाकी था। अम्ल में तो देखिए, अम्ल के बारे में बताइए, अम्ल क्या होता है। अम्ल बाबू स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल अम्ल के बारे में आप लोग बताइए बाबू। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। ये सब कल ही बता दिए थे बाबू। अम्ल खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अम्ल बाबू जब जल में घुलता है तो वह क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन। किसके अनुसार? आर्हेनियम के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। जल में घुलकर क्या देता है बाबू? हाइड्रोजन प्लस। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। अगर बाबू पूछा जाए आप लोगों को कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान बाबू होता है 7 से कम। पीएच मान अगर पूछे बाबू तो 7 से कम। अम्ल और क्या अम्ल के बारे में बताए थे बाबू? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और बाबू यह विषैला होता है। अम्ल कैसा होता है बाबू? यह एक विषैले होते हैं। अम्ल विषैला होता है बाबू। और बाबू क्या बताए थे? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल होता है बाबू जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को कैसा करता है बाबू? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आशा करते हैं बाबू यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तो पिछले ही सेशन में बता दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे कि अम्ल कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होता है, वो आज के चैप्टर में हम लेकर आएंगे। तो बाबू हम लोग देखते हैं कि आप लोग बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहीं से बाबू आप हम लोग को पढ़ना है। जो जो भी बताए आपके वो तो कल के ही सेशन में पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है हमें कि पदार्थ में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं। तो बाबू बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक तरफ लिखते हैं पदार्थ, दूसरी तरफ अम्ल। पदार्थ इधर लिखते हैं अम्ल। तो बाबू बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा में बाबू, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में बाबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल।
इसी तरह बाबू बताइए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब, ऐसा बाबू आता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में बाबू मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल। बाबू इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली, अगर जानते होंगे कल के बाबू हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे दो गो कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है और चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आज हम बताएंगे। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली, बताइए बताइए। टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक 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 अम्ल। बाबू सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके आगे आप बताइए। सिरका में, कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में बाबू एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। इसके आगे बाबू सिरका हो गया। दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए। दही में बाबू लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। इसके आगे और देखते हैं बाबू कि टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में बाबू ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। तो बाबू आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग याद कीजिए, बोलिए कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। सेब में बाबू मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। बाबू यहाँ से अम्ल याद कर लीजिए, कि एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। और आगे है तो इतना आप लोग याद कर लीजिए पहले, उसके बाद और लिखाते हैं। तो बताइए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। अब बाबू और आगे है, तो आप लोग बताइए कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आगे बाबू पेट में, जो पेट में अमाशय रस होता है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में कहते हैं कि पेट में भी अम्ल होता है बाबू। तो पेट में अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह बाबू बताइए, टमाटर बताएं जैसे, और क्या बात करेंगे। चाय बाबू, जो आप लोग रोज चाय पीते हैं, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग सुबह सुबह तो जरूर चाय पीते होंगे, जाके ठेला पर 5 रुपये गिलास 10 रुपये गिलास चाय पीते हैं। लेकिन कभी चाय जो पीते हैं उसमें अम्ल होता है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में बाबू टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल।
इसी तरह बाबू विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है बाबू। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी, लाल चींटी या उसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी, लाल चींटी या मधुमक्खी। जो लाल चींटी बाबू काटता है या मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें बाबू फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। या उसी को कहते हैं बाबू हम लोग मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। आशा करते होंगे बाबू कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के डंक में, या चिट्टी, लाल चिट्टी बोले या चिट्टी के डंक बोले, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बाबू। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसी तरह बाबू आपसे पूछ दे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में बाबू एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बाबू इतना आप लोग याद कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप भी सीख सकें और आपके दोस्त भी सीख सकें। और एग्जाम में पूरा लड़ने का फुल गारंटी बाबू। सब्जेक्टिव के लिए कहीं नहीं जाना है। आइए, यहाँ से आपको पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द लाएंगे और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे अब चलते हैं। बाबू कल आप लोगों को अम्ल हम पढ़ा दिए थे, तो आज हम पढ़ाएंगे क्षार। और बाबू एक चीज बताना भूल गए थे, अम्ल को जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? यह कल के सेशन में नहीं पढ़ाए थे, तो आप लोग को आज बताते हैं कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आप लोग बताइए क्या बनेगा बाबू? तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। लवण प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस को। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण को और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। इसी तरह बाबू जैसे अम्ल, अम्ल एक आध को भी अम्ल के नाम बताइए बाबू। जैसे अम्ल HCl, धातु कोई ले लीजिए, धातु हम लेते हैं बाबू Na। तो जब ये अभिक्रिया करेगा बाबू, जब NaCl और जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो क्या बनेगा बाबू? NaCl प्लस H, हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, यानी कि उड़ा देगा। इसी तरह जल के साथ बाबू, अब जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? पहला हो गया। दूसरा, अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? आप लोग बताइएगा। ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा बाबू, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा बाबू।
जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जैसे HCl प्लस H2O। फिर क्या बनाएगा, H3O, 3O माइनस प्लस क्लोरीन, 3O प्लस न होगा, क्लोरीन तो माइनस होता है बाबू, H3 प्लस O। यही बाबू H3O ही हाइड्रोनियम आयन है। यही क्या है बाबू, हाइड्रोनियम आयन है बाबू, H3O। H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो बाबू आप लोगों को अम्ल खत्म हो गया, और कल हम खाली अम्ल ही देखे थे, आज हम आप लोगों को क्षार बताते हैं। तो बाबू बताइए कि क्षार क्या होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है, क्षार जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। क्षार को ही भस्म कहते हैं बाबू, भस्म। अगर कहीं आप लोगों को भस्म लिखा रहे तो उससे आपको डराना नहीं है, भस्म को ही क्षार कहते हैं। भस्म, भस्म को ही बाबू क्षार भी बोलते हैं। अब बाबू बताइए भस्म या क्षार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। भस्म को ही हम लोग क्षार कहते हैं, क्षार लिखा गया बाबू, क्षार, क्षार। तब बाबू बताइए कि क्षार कैसा होता है, स्वाद में क्षार कैसा होता है बाबू, आप लोग बताइए। जैसे अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता था, तो उसी प्रकार क्षार कैसा होता है। तो क्षार बाबू स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा। तो भस्म को ही क्षार लिख देते हैं बाबू, क्षार। अब क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्षार स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में तो बाबू क्षार स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा। आगे बताइए बाबू कि जब क्षार जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। क्षार जब जल से अभिक्रिया करता है बाबू तो OH माइनस आयन प्रदान करता है। क्या बाबू, OH माइनस आयन। जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, OH माइनस आयन। किसके अनुसार बाबू, आप लोगों को जैसे अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान किया था आर्हेनियस के अनुसार, उसी के अनुसार क्षार जल के साथ अभिक्रिया कर OH माइनस आयन प्रदान करेगा। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। OH माइनस आयन किसके अनुसार करेगा, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार बाबू OH माइनस प्रदान करेगा। और बाबू बताइए क्षार के बारे में बताइए, आप लोगों को मौका देते हैं 1-2 मिनट। अम्ल का pH मान बताइए कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अम्ल का pH मान कितना होता है। तो बाबू अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है। अम्ल बोल दे बाबू, क्षार, क्षार या भस्म का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। pH वैल्यू 7 से अधिक। क्षार का pH मान कितना होता है बाबू, 7 से अधिक। बाबू जब क्षार को लिटमस पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्षार बाबू नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है बाबू, लाल को नीला। तो बाबू आप लोगों को आशा करते हैं कि उसके समझ में आ गया होगा कि क्षार किसे कहते हैं बाबू। तो क्षार उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, उसको क्षार कहते हैं। या आर्हेनियस के अनुसार क्षार उसको कहते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया कर OH माइनस प्रदान करता है, उसी को क्षार कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार
जल में अभिक्रिया कर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसी को क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान 7 से कम होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बाबू आप लोग ये बताइए कि शक्ति के अनुसार भस्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे बाबू अम्ल बताए थे कि 2 प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार बाबू भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। तब क्षार कितने प्रकार के होते हैं या भस्म कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो 2 प्रकार के होते हैं। तब प्रबल भस्म किसे कहते हैं और दुर्बल भस्म किससे कहते हैं? तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू। तो आप चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं ना। प्रबल भस्म, प्रबल भस्म किसको कहते हैं बाबू? तो आप लोग सुनिए कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। जो प्रबल भस्म होता है बाबू, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है और घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसको प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे बाबू KOH क्या है? प्रबल भस्म। NaOH ये सब क्या है? प्रबल भस्म। या उसी को कह सकते हैं बाबू कि जो तेजी से OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रबल भस्म। जो तेजी से OH माइनस आयन प्रदान करे प्रबल भस्म कहते हैं। प्रबल भस्म कहते हैं। जो बाबू तेजी से OH माइनस प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रबल भस्म। जैसे KOH और NaOH। उसी प्रकार बाबू दूसरा होता है आपको दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म बाबू जो धीरे धीरे OH माइनस प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म। या वैसा भस्म जो जल में अंशतः यानी कि पूर्णतः नहीं, अंशतः यानी कुछ बच जाए, अंशतः घुलता हो, उसको दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे बाबू MgOH2, CaOH2, ये सब क्या है बाबू? ये सब दुर्बल भस्म है। तो बाबू आशा करते होंगे कि आपको भस्म भी समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप लोग बताइए कि क्षार का pH मान कितना होता है? तो बाबू क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान बाबू आप लोग को 7 होता है। आप लोगों को बाबू एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर pH क्या होता है? pH आप बार बार लिख देते हैं pH। तो pH होता है बाबू पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH मतलब होता है बाबू pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी को बाबू हम लोग pH मान कहते हैं या pH वैल्यू कहते हैं। आप लोग बाबू नाम सुने होंगे pH स्केल। तो pH स्केल या pH मान, तो pH मान का खोज किसने किया था?
पीएच जो मान है बाबू, पीएच मान जो होता है अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का या भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन का पीएच मान 7। तो इसका बाबू जो पीएच मान होता है इसका खोज किसने किया था? खोज जो पीएच मान है बाबू इसका खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में खोज किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बाबू 1909 ईस्वी में पीएच मान का खोज किया। कब बाबू? 1909 ईस्वी में। जो पीएच मान होता है बाबू उसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में इसका खोज किया। पीएच मान बाबू, जो पीएच स्केल होता है उसमें कितना से कितना तक होता है नंबर? तो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में आप लोग नंबर देखे होंगे, तो पीएच स्केल में नंबर कितना से कितना तक होता है? तो पीएच स्केल में बाबू नंबर होता है 0 से 14। पीएच स्केल में जो नंबर होता है वह 0 से 14 तक होता है। 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर लास्ट हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखिए बाबू जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल ऐसा ही होता है, 0 से लेकर 14 तक लिखा रहेगा और 7 से कम, 1 से 7 तक, 0 से 7 तक बाबू, यहाँ तक जो होता है 0 से 6 तक, 7 तक नहीं बाबू, 7 उदासीन होता है। 6 से 7 से कम यानी कि 7 से कम यहाँ तक भी हो सकता है। ये क्या होता है? इतना बाबू अम्लीय होता है, अम्लीय। और 7 से अधिक बाबू यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आगे जितना भी होगा ये सब क्या होगा? क्षारीय। और जो 7 होगा बाबू यह उदासीन होगा। जिसका पीएच मान बाबू 7 होगा वह क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन 7 से कम रहेगा तो क्या होगा बाबू? अम्लीय। 7 से अधिक होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय। तो बाबू बताइए कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? मान लीजिए कि पूछे किसी पदार्थ का पीएच मान 2 है और किसी का 6 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? पीएच मान किसी का 2 है बाबू, किसी का 6 है। मान लीजिए कि 2 पदार्थ है, एक पदार्थ का पीएच मान 2 है और एक पदार्थ का पीएच मान 6 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो बाबू जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वह 2 होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 2। 6 से 0 से 7 की ओर जाने पर अम्लीय गुण घटता है। अम्लीय गुण क्या होता है बाबू? घटता है। और 7 से 14 तक जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है। अगर बाबू यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 से और इधर की ओर हम लोग अगर जा रहे हैं तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, लेकिन जब 0 से 7 की ओर हम लोग जाते हैं तो अम्लीय गुण घटता है और 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ता है। तो बाबू बताइए कि 2 और 6 में मान लीजिए कि किसी का पदार्थ का पीएच मान 2 है, किसी का 6 है, तो 2 और 6 में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा 2। इसी प्रकार बाबू अगर मान लीजिए कोई पदार्थ का पीएच मान 10 है और दूसरे पदार्थ का पीएच मान 12 है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो जो बाबू सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय 12 होगा। क्या कि बाबू आप लोग को अभी बताएं कि 7 से जैसे ही बढ़ेगा उसका क्षारीयता गुण बढ़ेगा और अम्लीयता गुण में बाबू 7 से जैसे ही कमेगा, जितना कमेगा उतना ही अम्लीय ज्यादा होगा और क्षारीय 7 से जितना अधिक जाएगा उतना ही क्षारीय गुण
ज़्यादा होगा। तो आप लोग को आशा करते होंगे कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय होता है और कौन ज़्यादा क्षारीय होता है। और जो बाबू 7 पर होता है उसको तो जानते ही होंगे कि वह क्या है, उदासीन है। 7 वाला बाबू उदासीन होता है। तो ठीक है बाबू, आज हम ये इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।